आज की हमारी 28th वीडियो है और ये फरवरी की लास्ट वीडियो है। फरवरी 28 का आज लास्ट डे है, तो ये फरवरी की लास्ट वीडियो है और टॉपिक है सर्ड एंड इंडिसेस, या इसको पावर एंड एक्सपोनेंट भी बोल सकते हैं या घातांक और करणीय भी बोल देते हैं। तो कल हमने इसका पार्ट 1 किया था, आज इसका हम पार्ट 2 करेंगे या सेकंड पार्ट करेंगे। ठीक है, तो कल कुछ फॉर्मूले किए थे हमने, तो कुछ फॉर्मूले कल रह गए थे, नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास ये रूट है और यहाँ पे एक वैल्यू है, ठीक है, इसको हम सर्ड बोलते हैं। सर्ड बोल लो या घातांक भी बोल सकते हैं इसको हम। ठीक है, तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो कितनी है, यहाँ पे जो लिखी हुई है तो वो है हमारी 2। अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो खाली रूट की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास 2। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूं और यहाँ पे लिख दूं 3, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं क्यूब रूट और इसको बोलते हैं हम स्क्वायर रूट, मतलब वर्गमूल। ठीक है, तो ये हमारा स्क्वायर रूट है जिसको हम वर्गमूल बोलते हैं, और ये है हमारा क्यूब रूट जिसको हम घनमूल बोलते हैं। ठीक है, तो इसका सर्ड कितना है, तो इसका सर्ड है 3। क्लियर? तो सबसे पहले क्या है हमारे पास, ये रूट है, यहाँ पे वैल्यू में लिख लेता हूँ n। ठीक है, तो जो n है, n को मैं क्या बोलता हूँ, n है सर्ड, और n की जो वैल्यू है, तो n की वैल्यू वो स्टार्ट होती है 2 से, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे ही चलती रहेगी। ठीक है, तो मतलब ध्यान रखना कि इसकी जो वैल्यू है वो स्टार्ट किससे होती है, 2 से। अगर आपका रूट खाली है, ऐसे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो यहाँ पे सर्ड कितना है 2, और इसको हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर रूट, वर्गमूल बोलते हैं इसको। ठीक है, और अगर यहाँ पे वैल्यू लिखी हुई है 3, तो 3 का मतलब क्या है, सर्ड हमारा कितना हो गया 3, और इसको हम क्या बोलते हैं, क्यूब रूट। ठीक है, तो अब बेसिक से स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा। जैसे मान लो यहाँ पे a लिख दिया मैंने इसके अंदर, तो a की जगह कुछ भी वैल्यू हो सकती है, और n जो कि हमारा सर्ड है उसकी भी कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो इस रूट को रिमूव करना है, इस रूट को हटाना है, तो इस रूट को हम कैसे हटाएंगे, तो हम लिखेंगे a रेज्ड पावर 1/n। तो ये जो आपका सर्ड है वहां पे जो पावर है उसके अपॉन में चला जाएगा, उसके नीचे चला जाएगा। तो एग्जाम्पल के लिए हम समझते हैं, जैसे मेरे पास है 9, ठीक है, तो 9 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो इसको उस फॉर्मूले से सोल्व करते हैं। अगर डायरेक्ट आंसर देखें तो 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 3, बट हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे इसको। तो यहाँ पे 9 है, तो 9 को मैं लिखूंगा 9, और यहाँ पे सर्ड कितना है, अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा तो यहाँ पे सर्ड होता है 2, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 1/2। तो यह आ गया हमारा 9 रेज्ड पावर 1/2। ठीक है, अब जो 9 है, 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 रेज्ड पावर 2, क्योंकि 9 के अगर हम फैक्टर बनाएं तो 9 के फैक्टर बनेंगे 3 × 3, तो जिसको मैं 3 रेज्ड पावर 2 भी लिख सकता हूँ, और यहाँ पे है 1/2। ठीक है, तो 3 रेज्ड पावर 2, जब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो कल हमने एक फॉर्मूला किया था a रेज्ड पावर m और इसकी पावर n, तो जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा a रेज्ड पावर mn। ठीक है, तो ऐसे इसको ओपन कर लो, इंटू 1/2। अब 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, तो ये कितना बचा है, 3 रेज्ड पावर 1, और 3 रेज्ड पावर 1 कितना होता है, 3। तो इसलिए हम जो 9 का रूट है, 9 का स्क्वायर रूट है, उसका आंसर डायरेक्ट कितना लिखते हैं, 3। बट ये ओपन कैसे होगा रूट, इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने इसको ओपन करना है। ठीक है, नेक्स्ट है, अब एक तो ये है n, और दूसरा ऐसे बना देता हूं मैं, और यहाँ पे लिख देता हूं n। ठीक है, अब दोनों में फर्क क्या है, तो ये जो n है इसको मैं बोलता हूं सर्ड। ठीक है, और ये जो n है, इस n को बोलते हैं कोफिशिएंट। ठीक है, तो ये जो n है ये हमारा कोफिशिएंट है, और ये n क्या है, हमारा सर्ड। ठीक है, अब दोनों में फर्क क्या है, तो दोनों में फर्क समझते हैं कि दोनों में क्या फर्क है। अब देखिए, सबसे पहले मेरे पास है 4, तो 4 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो 4 के फैक्टर बनाएंगे 2 × 2, तो यहाँ पे पेयर बनेगा 2 का, इसमें से एक निकाल लो, कितना आंसर आ गया 2, तो 4 का स्क्वायर रूट आ गया 2। क्लियर? अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 8। अब 8 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो 8 किसी का स्क्वायर नहीं है, मतलब 8 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो 8 के फैक्टर क्या बनेंगे, 2 × 2 × 2। ठीक है, तो यहाँ पे पेयर बन गया, इसका पेयर नहीं बना, तो इस पेयर में से एक बाहर निकाल लेता हूँ मैं 2, और ये जो 2 है ये मेरा अंदर ही रहेगा ऐसे।
तो यहाँ पे जो बाहर मैंने 2 लिखा है, ये 2 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई में रूट के साथ, तो इस 2 को बोलते हैं कोफिशिएंट। तो ये 2 क्या है मेरा कोफिशिएंट। कोफिशिएंट का मतलब क्या है, गुणांक बोल सकते हैं जिसको हम, जो कि रूट के साथ गुणा में है, रूट के साथ मल्टीप्लाई में है। ठीक है, ऐसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मेरे पास है 18, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया 18। अब 18 के फैक्टर बनाते हैं, तो 18 के फैक्टर क्या बनेंगे, 2 इंटू 3 इंटू 3। तो 3 का पेयर बन गया, इसमें से एक बार निकल जाएगा 3, और ये जो 2 है जिसका फैक्टर नहीं बना, जिसका पेयर नहीं बना, इसको अंदर लिख लेते हैं। तो ये जो 3 है इस रूट के साथ मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पे जो 3 है इसको भी क्या बोलते हैं हम, कोफिशिएंट। ठीक है, तो ये है हमारा कोफिशिएंट। क्लियर। तो दोनों में डिफरेंस क्या है कि ये जो है यहाँ पे लिखा जाएगा और इसका साइज भी छोटा होगा, और ये जो n लिखा है तो ये n इसका कोफिशिएंट है और ये रूट के साथ मल्टीप्लाई में है। ठीक है, और ये जो n है इसकी वैल्यू हमारी 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4, 5 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, बट जो स्मॉल n है ये वाला सर्ड, तो इसकी वैल्यू जो है 2 से स्टार्ट होती है, 2, 3, 4, 5 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, इस n की जो छोटा वैल्यू है, सर्ड है हमारा, उसकी वैल्यू स्टार्ट होती है 2 से, और ये जो है इसकी वैल्यू स्टार्ट होती है हमारी 1 से। तो दोनों में ये बेसिक डिफरेंस है। ठीक है, नेक्स्ट है, अब यहाँ पे है मेरे पास a और यहाँ पे है n, और इसकी जो पावर है वो भी कितनी है, n। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा a। अब ये a आंसर कैसे आया, तो सबसे पहले इस रूट को मैं ओपन करूंगा जो पहला फॉर्मूला किया था उसके अकॉर्डिंग, तो इसका बन जाएगा a रेज्ड पावर 1 ओवर n, और इसकी पावर कितनी है बाहर, n। अब जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये पावर उस पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये बन जाएगा a रेज्ड पावर n इंटू n। ठीक है, n के साथ n कैंसिल हो गया, तो a रेज्ड पावर 1 बचा है, और a रेज्ड पावर 1 कितना होता है, a। तो इसमें क्या है कि जो सर्ड है और जो पावर है ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं। कैसे अपोजिट हैं, जैसे स्क्वायर है तो स्क्वायर का बिल्कुल अपोजिट होता है स्क्वायर रूट, तो ऐसे ही जो सर्ड है, सर्ड का अपोजिट होता है पावर। ठीक है, ऐसे ही अगर हमारा क्यूब है तो क्यूब का अपोजिट होता है क्यूब रूट। ठीक है, तो ऐसे ही सर्ड का अपोजिट क्या है, पावर। तो ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पे आपका सर्ड और पावर दोनों सेम है तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि इसके साथ ये सारा कैंसिल हो गया और ये जो अंदर वाली वैल्यू वो बाहर निकल जाएगी, वो हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, जैसे मेरे पास है यहाँ पे मैंने लिखा है 3 और यहाँ पे मैं लिख दूं 2। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा सर्ड कितना है, तो यहाँ पे सर्ड है 2 और उसकी पावर कितनी है 2, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और आंसर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही कोई और वैल्यू लेते हैं, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे रेज्ड पावर में यहाँ पे भी 3 है, तो ये 3 इस रूट को कैंसिल कर देगा और हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, तो जो सर्ड है और पावर है वो दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है, तो दोनों एक दूसरे का इफेक्ट जो है कैंसिल आउट कर देंगे और जो रूट के अंदर वाली वैल्यू है वो बाहर निकल जाएगी और जो रूट वगैरह है वो सारे का सारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, यहाँ पे मेरा a है और यहाँ पे n, और इसकी जो पावर है, पावर मेरी m है। ठीक है, तो इस पावर ने क्या करना है, इस पावर ने उसके अपॉन में जाना है, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा a रेज्ड पावर m ओवर n। ठीक है, अब जैसे मेरे पास है यहाँ पे मैं लिख लूँ 5, यहाँ पे मैं लिख लूँ 3 और इसकी रेज्ड पावर जो है वो लिख लूँ मैं 7। ठीक है, तो अब इसको ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा 5 रेज्ड पावर 7 ओवर 3, ऐसे ओपन करना है इसको। ठीक है, इसी फॉर्मूले को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई बोल लूँ, या ऐसे भी कर सकता हूँ। यहाँ पे मेरा a है और यहाँ पे पावर है m और यहाँ पे पावर कितनी है n, तो इसका भी आंसर जो है सेम ही आएगा, a रेज्ड पावर m ओवर n। अब ये सेम कैसे आया, देखो पहले सबसे पहले इसको ओपन करेंगे तो a रेज्ड पावर m है और ये जो पावर है ये 1 के अपॉन में चली जाएगी। ठीक है, अब इन दोनों की पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये बन जाएगा a रेज्ड पावर m ओवर n। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास, यहाँ पे a आ गया और यहाँ पे है m और इसके ऊपर a को रूट लगा देता हूं मैं, और यहाँ पे वैल्यू जो है वो आ गई हमारी n।
ठीक है। तो एक सर्ड की वैल्यू है मेरे पास कुछ और दूसरे जो सर्ड की वैल्यू है कुछ और है। अब जब हम इन दोनों को एक ही रूट के अंदर करेंगे तो ए तो ऐसे ही रहेगा और इस सर्ड के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये बन जाएगा हमारा एम एन। ठीक है। ऐसे अगर इसको फर्दर सोल्व करना है तो ये बन जाएगा ए रेज्ड पावर 1/m(n). ऐसे कर सकते हैं। ठीक है। अब जैसे ये है तो यहाँ पे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। यहाँ पे मैंने लिख दिया 3, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 3 और यहाँ पे एक और रूट लगा देता हूँ मैं और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 5। ठीक है। तो ये बन जाएगा रूट के अंदर जो 3 है वो ऐसे रहेगा, इस साइड के साथ मल्टीप्लाई होकर कितना बन जाएगा 15 और इसको फर्दर सोल्व करना है तो ये बन जाएगा 3 रेज्ड पावर 1/15। इसको ऐसे सोल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो इस पार्ट में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें हम करेंगे इसके कुछ और फॉर्मूले भी हैं और कुछ हम भी प्रैक्टिस करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसका आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।